केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, वहीं इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनादेश लेकर निर्वाचित होकर 12 वर्षों का प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और 12 वर्षों का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है, ऐतिहासिक रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए दिन और रात 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करते हैं, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। उन्होंने पहला जो उनका कार्यकाल था वर्ष 2014 से लेकर 19 तक, मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और दूसरी बार भी इस देश की जनता ने उन्हें चुना और अब तीसरी बार इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के मात्र 7 राज्यों में हम लोगों की सरकार थी, बीजेपी एनडीए की सरकार थी। लेकिन आज उनके 12 साल पूरे हो रहे हैं तो देश के 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। ये देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, एनडीए के ऊपर में और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास का ये परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहला जो उनका कार्यकाल था 14 से 19, उसमें गरीब कल्याण का काम करने का काम किया। उस समय उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि मेरी इस सरकार गांव और गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि प्रथम कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे और थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होती थी उसको कहीं इधर उधर रखते थे। लेकिन आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि आज 58 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में गरीबों के खाते खुले हैं जनधन खाता योजना के माध्यम से, और जिसमें सौभाग्य का विषय है कि 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम से है। और आप सबको मालूम है कि कोरोना के समय से जो भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, आज पूरे देश में
81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज गरीबों के लिए बीमारी भी एक चुनौती हो जाता था, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे समय में उनको खेत बाड़ी बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आज 60 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ कार्ड बना है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी 58 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश के, उसमें भी मतलब सुरक्षा कवच उनको भी मिल रहा है। आज मकान का होना गरीबों के लिए के सपना होता है। आज गौरव के साथ हम अवगत कराते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान मिला है इन 12 वर्षों में। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हम लोग जो 18 लाख पिछली सरकार में प्रधानमंत्री से आवास से वंचित हो गए थे, उनको भी 2 साल में स्वीकृत करने का काम किए हैं। और 10,60,000 प्रधानमंत्री आवास, हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम बैठे हैं जिनके पास पंचायत विभाग भी है, मतलब रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन रहे हैं। 10,60,000 आवास ये 2.5 वर्षों के अंदर में बना है। उसी तरह से हमारी माता बहनों की आंखें खराब होती थी धुआं से, जंगल से लकड़ी लाते थे तो पर्यावरण का भी खतरा होता था। लेकिन आज 11 करोड़ से ज्यादा हमारी माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज पूरे देश में 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा है। और स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते थे, 15 अगस्त 2014 को जब लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो विरोधी लोग उपहास उड़ाया करते थे कि ये शौचालय बनाने का काम भी एक प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन अब उसका महत्व समझ में आ रहा है। कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है, क्योंकि मजबूरी थी हमारे प्रदेश में भी, देश में भी गरीबों के लिए, जहां पर शौचालय जिनके घरों में नहीं होता था, वो विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बरसात के दिनों में जब सब तरफ फसल लग जाता था तो शौच